महाधिवक्ता छत्तीसगढ़ की अजमत अनुसार माननीय कवासी लखमा सदस्य को निम्न शर्तों के आधार पर विधानसभा के फरवरी-मार्च 2026 सत्र में भाग लेने की अनुमति प्रदान की जा रही है। शराब घोटाला, जेल, जमानत और अब विधानसभा। कोंटा विधायक कवासी लखमा की वापसी ने प्रदेश की राजनीति में नया मोड़ ला दिया है। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने साफ किया है कि शर्तों के साथ सदन में शामिल होने की अनुमति दी गई है, यानी कानूनी पाबंदियों के बीच राजनीतिक मौजूदगियां तय हो चुकी है। कांग्रेस इसे जनता की आवाज की वापसी बता रही है। पार्टी के प्रभारी महामंत्री मलकित सिंह गैदू का कहना है कि लखमा हर मुद्दे को आक्रामकता से उठाते रहे हैं और इस बार भी सदन में सरकार को घेरेंगे। संकेत साफ है, विपक्ष बजट सत्र को सिर्फ आर्थिक दस्तावेज की चर्चा तक सीमित नहीं रहने देगा, बल्कि इसे जवाबदेही की कसौटी बनाने की तैयारी में है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन थी, गाइडलाइन को वो पालन कर रहे हैं और जिस प्रकार से विधानसभा में उनको आने की स्थिति, हमारे जो है विधानसभा में अब जो जिस प्रकार से वो ऐसे भी आक्रामक है और हर मुद्दे को उठाते आए, उसका ही खामियाजा आज वो भुगत रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि विधानसभा में जो है गरजेंगे हो, अच्छे से जो है हमारे प्रदेश की मुद्दे को उठाएंगे। सरकार अपने बजट को विकास का रोड मैप बताने के लिए तैयार है। बुनियादी ढांचे, किसान, युवा और निवेश, इन सब पर फोकस की बात कही जा रही है। लेकिन दूसरी ओर विपक्ष जवाब दो के तेवर में दिख रहा है। कवासी लखमा की एंट्री सिर्फ एक विधायक की मौजूदगी नहीं, बल्कि एक सियासी संदेश भी है। मुकाबला सीधा होगा। सदन में आंकड़े बनाम आरोप, योजनाएं बनाम सवाल और विकास बनाम घोटाले की गूंज सुनाई दे सकती है। उधर बीजेपी ने संयमित प्रक्रिया दी है। प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने इसे अध्यक्ष का विशेषाधिकार बताते हुए टिप्पणी से परहेज किया है। अब बड़ा सवाल यही है, क्या बजट सत्र विकास की बहस पर केंद्रित रहेगा या फिर घोटाले की छाया हर चर्चा पर हावी रहेगी? आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष जी का ये विशेष अधिकार है, इस पर किसी भी प्रकार का टिप्पणी बिल्कुल नहीं होना चाहिए और अगर उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष जी के सामने अपना आवेदन दिया होगा, उस पर सोच विचार करके किसी बातों को संज्ञान में लेते हुए उस पर निर्णय लिया होगा। इस पर कोई टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। जमानत पर रिहाई ने सियासत को नई कहानी दे दी है। बजट की किताब तो खुलेगी, लेकिन बहस का पहला पन्ना शायद आरोपों से ही लिखा जाएगा। इस बार छत्तीसगढ़ विधानसभा में सिर्फ आंकड़े नहीं टकराएंगे, तेवर भी टकराएंगे और संभव है कि ये सत्र बजट से ज्यादा बयानबाजी के लिए याद रखा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24। नमस्कार, मैं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है कवासी लखमा को मिली एक और राहत पर, और वो राहत है प्रदेश के बाहर अब तक रह रहे लखमा की हो सकेगी प्रदेश में एंट्री। ना केवल प्रदेश में एंट्री, बल्कि वो अब सदन भी आ सकेंगे। कोर्ट ने जो निर्देश दिए थे उसके अनुसार ये फैसला विधानसभा अध्यक्ष को लेना था और विधानसभा अध्यक्ष ने जो फैसला लिया है उसके मुताबिक कवासी लखमा अब सदन में आ सकेंगे, अपने क्षेत्र के मुद्दे उठा सकेंगे। और जब ये फैसला हुआ है तो कांग्रेस की तो पौ बारह हो गई है, बाँछें खिल गई हैं और उन्हें लगता है कि ये भी एक जीत है कि सदन में अब लखमा को गरजने का मौका मिलेगा। क्या ये फैसला बीजेपी के लिए बैकफुट में जाने का है? इस फैसले से बीजेपी को कोई राजनीतिक रूप से नुकसान हो रहा है? और इस पूरे फैसले को लेकर कांग्रेस कितनी उत्साहित है, इसी पर चर्चा करेंगे। पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ हैं। हम बहुत स्वागत करेंगे
हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है बीजेपी का पक्ष रखने के लिए बीजेपी की तेज तर्रार नेत्री शताब्दी पांडे जी। बहुत स्वागत है आपका। इस पूरे मामले का राजनीतिक विश्लेषण शेयर करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मनीष वोरा जी, राजनीतिक विश्लेषक। बहुत स्वागत करेंगे आपका। और कांग्रेस का पक्ष रखेंगी डॉक्टर शिल्पा देवांगन जी। बहुत स्वागत है आपका। तो तीनों मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। और जैसे कि हमने बताया कि लखमा पहले गिरफ्तार हुए, उस पर राजनीति हुई, फिर बेल मिल गई, उस पर राजनीति हुई, उसके बाद उन्हें बाहर भेज दिया गया। और अब खबर ये कि लखमा की एंट्री भी बजट सत्र में होगी, यानी सदन में वो अपनी बात रख सकेंगे। इसको लेकर दोनों पक्षों की पहले ओपनिंग कमेंट्स ले लेते हैं। पहले कांग्रेस की ओर चलते हैं और शिल्पा जी से जानने की कोशिश करते हैं कि ये फैसला कांग्रेस के लिहाज से कैसा है। हालांकि कुछ पाबंदियां हैं, वो केस के विषय में नहीं बोल सकते, जो शराब घोटाला उस पर नहीं बोल सकते। ऐसे में लखमा आकर करेंगे भी क्या? सदन में अपने क्षेत्र के मुद्दे उठाकर चले जाएंगे। इससे फायदा क्या कांग्रेस को? आपके सभी दर्शकों को और साथी पैनलिस्ट को नमस्कार करती हूँ। देखिए मोहन जी, कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी बन गई है जो कि दमनकारी नीति से और षड्यंत्रों से, झूठ के सहारे से वोट बटोरती जरूर है। और 2-2.5 सालों में आपने देखा है कि किस प्रकार से जनता परेशानी में पड़ गई है, प्रदेश की इन्होंने दुर्गति कर दी है। बजट सत्र आने वाला है। बजट केवल आय व्यय का ब्यौरा नहीं होता है, वो यह बताता है मोहन जी कि जनता को इससे क्या फायदा होगा, जनता की मूलभूत सुविधाएं क्या क्या मिलेंगी और किस तरीके से आगे की कार्य प्रणाली होगी, विजन क्या होगा, प्लानिंग क्या होगी। अब कवासी लखमा जी जो जनता के नेता हैं, 6 बार के विधायक हैं, आदिवासी नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें साजिश के चलते उनको फंसाया है और फंसा करके इस प्रकार की एक्टिविटी उनके ऊपर की है और ये पूरे नियम और शर्तों में बांध कर रख दिया है। शुरुआत कैसे हुई? भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र से हुई। जब लखमा जी आबकारी मंत्री थे तब भाजपा ने घोटाले के आरोप लगाए मोहन जी, परंतु आज वही भाजपा सरकार नई नीति ला करके शराब से राजस्व बटोर रही है। तो ये दोगुला चरित्र हुआ ना कि आप जो करें तो उसे राजस्व में वृद्धि बोल दें और कांग्रेस यदि कर रही थी तो आप बोल देते हैं उसे घोटाला। तो घोटाले के झूठे आरोप, झूठे षड्यंत्र, झूठे आरोपों में फंसा करके छवि खराब करने की, एक आदिवासी नेता की छवि खराब करने की कोशिश की गई है। और लखमा जी जो है वो एक जनप्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो आदिवासियों की आवाज, अपने क्षेत्र के जल जंगल जमीन की आवाज हमेशा से बुलंद करते आए। लेकिन शिल्पा जी अभी केस खत्म नहीं हुआ, कोई फैसला आया नहीं है। अभी तो केस चलेगा ना, फैसला तो आया नहीं है। लेकिन अभी जो ये 2 महत्वपूर्ण फैसले हैं, उनको बेल मिलना और वापसी होना, इस पर क्या कांग्रेस की प्रतिक्रिया, ये हम जानना चाह रहे हैं। जी निश्चित रूप से जमानत मिलना इस बात का संकेत है मोहन जी कि शुरुआती आरोपों में ठोस आधार की कमी है। तो जमानत मिलने से ही कुछ बातें तो क्लियर हो जाती हैं। और देखिएगा मोहन जी कि समय के साथ जैसे जैसे कार्रवाई आगे बढ़ेगी, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा और न्यायालय पर, न्यायिक प्रक्रिया पर हमें पूर्णतः विश्वास है। बात अटक कहाँ जाती है कि भारतीय जनता पार्टी जो साजिश करती है, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है। बजट सत्र में जब जनता ये चाहती है कि जमीनी स्तर पर कार्य हो, ज्ञान और गति की बात करते हैं ना ये लोग, परंतु ऐसे अज्ञानी लोगों की सरकार बन गई है जिसने प्रदेश की दुर्गति कर दी है। न मूलभूत सुविधाएं हैं, न सड़क है। सड़कों की दुर्गति देख लीजिए आप, सड़क नहीं है, पानी नहीं है, पीने के लिए पेयजल नहीं है, स्वास्थ्य सुविधाओं में कमी है, शिक्षा की कमी है, शिक्षा के जो मार्ग हैं प्रशस्त होने चाहिए वो अवरोधित हो गए, बाधित हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसी तरीके से चल रही है। वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पर, कांग्रेस के नेताओं पर आरोप लगाने और उनकी छवि को खराब करने के लिए, उनको नियम शर्तों में बांधने के लिए यही कार्य कर रहे हैं। चलिए ठीक है, कुछ कोशिशें हुई जो कि साबित होनी है, पर लखमा जी का आना कहीं बीजेपी को भारी तो नहीं पड़ जाएगा? शताब्दी जी से कैसे देखती है? तो पहले तो बेल मिल गई, अब वो सदन में भी आ रहे हैं, बचा क्या फिर? आप लोग उनको जो रोकना चाह रहे थे वो तो रुक ही नहीं पाए।
मोहन जी, सबसे पहले तो ये स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि कवासी लखमा को सीमित और सशर्त न्यायिक सशर्तों के आधार पर विधानसभा में अनुमति दी गई है और यह अनुमति दिया जाना ही यह परिलक्षित करता है कि लोकतंत्र का संतुलन किस तरीके से हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी ने बनाया। कुछ तकनीकी कारण बताकर मना भी कर सकते थे उनको विधानसभा में प्रवेश करने से, किंतु उन्होंने महाधिवक्ता से इस पर राय ली और कानूनी राय लेकर जिस प्रकार से उनके साथ कानूनी राय आई है कि उनको कुछ शर्तों के साथ, सीमित अधिकारों के साथ उनको विधानसभा में प्रवेश करने को मिलेगा, क्योंकि जेल से बेल पर छूटे व्यक्ति के कुछ कानूनी अधिकार सीमित होते हैं, जैसे कि वो प्रेस में कोई अपनी टिप्पणी नहीं दे पाएंगे, वो किसी प्रकार से उन पर चल रहे केस के लिए, जैसे अभी प्रवक्ता महोदया बोल रही थी, इस प्रकार से पूछा कुछ और जाए उत्तर कुछ और दें और अपने पक्ष को रखने का प्रयास नहीं करेंगे। इस प्रकार से उनको जो है कुछ न्यायिक सीमित शर्तें उनके ऊपर लगाकर उनको अधिकार दिया गया, लेकिन यह अधिकार देकर यह परिलक्षित होता है कि किस प्रकार से हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी ने पारदर्शिता अपनाते हुए एक लोकतांत्रिक संवैधानिक संतुलन बनाने की कोशिश की है, न कि कांग्रेस की तरह। आप देख लीजिए इनका इतिहास, इमरजेंसी से लेकर आप झारखंड मुक्ति मोर्चा से लेकर छत्तीसगढ़ में पिछली कांग्रेस की सरकार के समय किस तरह 144 धारा लगा देते थे, किस तरह रोकने का प्रयास करते थे, संवैधानिक अधिकारों का दुरुपयोग करते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने संवैधानिक अधिकारों का दुरुपयोग न करते हुए महाधिवक्ता से इस पर अनुमति लेकर और उनसे राय लेकर इनको अनुमति दी गई है। इसकी इनको खैर मनानी चाहिए, न कि इस प्रकार की बातें करनी चाहिए। और ये क्या दहाड़ेंगे, जो खुद जेल से बेल पर छूट के आए हैं, दहाड़ने के लायक बचा क्या है इनके पास में। और यदि जैसा कि अभी प्रवक्ता महोदया कह रही थी, जमानत में छूटने का मतलब ही होता है आरोप सिद्ध नहीं हो पाया। आप न्यायिक प्रक्रिया के ऊपर इस प्रकार की टिप्पणी नहीं कर सकती। यदि आरोप सिद्ध नहीं हो रहे होते तो न्यायालय इस प्रकरण को खारिज कर सकता था, पूरा अधिकार था न्यायालय के पास, लेकिन प्रकरण खारिज नहीं हुआ। इसका मतलब कि अभी और बाकी है इसमें न्यायिक प्रक्रिया। इस पर किसी प्रकार की टिप्पणी किसी को नहीं करनी चाहिए। तो बेल पर छूटे हुए व्यक्ति को इतनी खैर नहीं मनानी चाहिए, अपने नियंत्रण में रहना चाहिए। चलिए ठीक है, और ये सदन में पता चलेगा कि क्या होने वाला है। लखमा लेकिन मलकानगिरी में है, वहाँ से सदन की कार्रवाई में भाग लेने के लिए आएंगे। समय भी उन्हें बताना होगा, टाइमिंग निर्धारित रहेगी, कब से कब तक रहेंगे, ये सारी चीज़ें शर्त में शामिल हैं। लेकिन इसका पॉलिटिकल माइलेज किसे मिल पाएगा, किस तरीके का फ़ायदा नुकसान राजनीतिक रूप से दोनों पार्टियों को हो रहा है, जान लेते हैं मनीष जी से। मनीष जी, क्या देख रहे हैं लखमा जी का केस, शराब घोटाला, भूपेश बघेल के परिवारजन, लखमा सारे लोग फंसे हुए थे, लेकिन अब धीरे धीरे कड़ियाँ खुल रही हैं, तो लग रहा है कि ये घोटाला अभी इस्टेब्लिश नहीं हो पाया है। मोहन जी देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आप जो कह रहे हैं कि घोटाला इस्टेब्लिश नहीं हो पाया, इस बात से मैं थोड़ा सा इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। घोटाला इस्टेब्लिश हुआ है तभी इन लोगों को जेल में रखा गया, और कुछ समय तक नहीं, मुझे लगता है कि लंबे समय तक ये लोग जेल में रहे हैं। और एक बात जो मैं सुन रहा था, वो कहा जा रहा था कि उनको यदि जमानत मिली है तो यही इस बात का संकेत है कि आरोपों में कोई सच्चाई नहीं थी। तो देखिए, जमानत मिली है, जमानत भी कौन सी मिली है, जमानत मिली है, अंतरिम जमानत मिली है, और अंतरिम जमानत मिली है वो भी शर्तों के साथ में मिली है। उनको कहीं दोष मुक्त करार नहीं दे दिया गया है। हाँ, एक चीज ये है, उसमें भी जो कंडीशन ये थी कि 1 से 1.5 साल का समय निकल चुका था और तब तक चार्जशीट जो दाखिल होना था वो नहीं हो पाई थी, तब उनको जो है ये जमानत का लाभ जो है दिया गया, वो भी अंतरिम जमानत दी गई है। ये 2 चीजें। तीसरी चीज ये कि विधानसभा की कार्रवाई, जिस दिन इनको जमानत मिली थी मोहन जी, उस दिन भी शायद मैं इसी चैनल में आपके साथ डिबेट बैठा था, और वहां मैंने इस बात को कहा था कि वो इस बात के लिए अपील कर सकते हैं कि उनको विधानसभा की कार्यवाही में शामिल होने की अनुमति दी जाए। तो ये देखिए वो चीज हुई है, उनको विधानसभा में शामिल होने की अनुमति दी जा रही है। देखिए, ये लोकतांत्रिक अधिकार है, एक जनप्रतिनिधि को विधानसभा की कार्रवाई में शामिल होने से नहीं रोका जा सकता है, ये उसके मौलिक अधिकार हैं, उसके लिए उनको यह अनुमति दी गई, लेकिन वो भी शर्तों के आधार पर दी गई है। अब बात है कि उसका राजनीतिक फायदा
किसको मिलेगा और नुकसान किसको होगा। तो देखिए मुझे लगता है कि प्रथम दृष्टया तो भारतीय जनता पार्टी उसका राजनीतिक फायदा लेने में कामयाब हुई है और सीधे तौर पे ये दिखाने का प्रयास कर रही है कि हम जो है संविधान पर विश्वास करते हैं, हम लोकतंत्र पर विश्वास करते हैं और किसी के भी मौलिक अधिकारों का हनन नहीं करते हैं। अब दूसरी बात ये कि उनसे कांग्रेस को क्या फायदा। देखिए निश्चित रूप से एक बात यह तय है कि वो स्वयं उस मुद्दे को नहीं उठा सकते, लेकिन उनके जो साथी हैं, क्या कांग्रेस के अन्य सदस्य जो हैं वो उस मुद्दे पर बातचीत कर सकते हैं, उसमें वो शामिल नहीं होंगे लेकिन बाकी लोग तो शामिल होंगे और वो स्वयं वहां पर मौजूद रहेंगे। तो विषय तो आ सकता है, विषय नहीं आ सकता है ऐसा नहीं है, और कांग्रेस उनकी मौजूदगी का ही फायदा लेने का प्रयास करेगी और अन्य विषयों पर वो बोल सकते हैं, केवल इस विषय पर नहीं बोल सकते हैं, अन्य विषयों पर वो बोल सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। निश्चित रूप से लंबा उनका लोकतांत्रिक अनुभव है, संवैधानिक अनुभव है और उसके साथ वो अपनी बातों को बड़ी बेबाकी से रखते हैं। तो मुझे लगता है कि एक उनका सदन में मौजूद रहना निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए भी फायदेमंद होगा, क्योंकि वैसा व्यक्ति सदन में मौजूद रहेगा तो अन्य समस्याओं पर अपनी बात को रखने के लिए वो बिल्कुल अधिकार उनके पास में है। ठीक है, और ऐसे में कांग्रेस की क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है शिल्पा जी से समझ लेते हैं, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप तो दोनों साइड से रहेंगे और जब तक चीज़ें साबित नहीं होती कुछ भी कहना मुश्किल है शिल्पा जी। लेकिन अब कांग्रेस क्या करने वाली है, कैसी स्ट्रेटेजी के साथ उतरेगी? जी देखिए, सबसे पहले तो शताब्दी जी को मैं एक बात कहना चाहूंगी कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी भी जनप्रतिनिधि को सदन की कार्रवाई में भाग लेने से कोई मना नहीं कर सकता। ये संवैधानिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। और शताब्दी जी जो बातें बोल रही हैं उनकी बातों से वो डराने की कोशिश कर रही हैं कि क्या उनकी मंशा है, मैं तो समझ नहीं पा रही हूँ, क्योंकि ये तो संविधान ने अधिकार दिया है, इसमें कोई बात बोलने की जरूरत ही नहीं है। और खैर ये खुद ही अराजकता वाली बात कर रही हैं, आप संविधान का मखौल उड़ा रही हैं शायद, और न्यायालय तय करेगा कि कौन आरोपी है कौन आरोपी नहीं है। अभी आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोग सर्टिफिकेट ना बांटे, न्यायालय पर हम सबको विश्वास है। तो अभी जो है समय का इंतजार करिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लोकतंत्र की हत्या करने का इन्होंने जो सिलसिला बनाया है, लखमा जी को जेल में डालकर देवेंद्र यादव जी को जिस प्रकार से लगातार साजिश के तहत इन्होंने लोकतंत्र की हत्या की है। भाजपा जो है, जो भाजपा के खिलाफ बात करेंगे, जैसे कि आदिवासी नेता लखमा जी भाजपा के खिलाफ बात कर रहे थे, जो भी नेता देवेंद्र यादव जी भाजपा की विफलताओं को उठा रहे थे, उनको बता रहे थे, जन जन तक पहुंचा रहे थे, तो जो भी नेता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बात करेगा उसे ये लोग जेल में डालने की साजिश करते हैं। मैं यही तो कह रही हूँ। तो ये जो सिलसिला है वो चलता जाता है। आप देखिए ना किस प्रकार से विफलताएं, नाकामी सरकार की दिख रही है, जमीनी स्तर पर दिख रही है। लेकिन शिल्पा जी बिना कोई आधार के किसी को कोई गिरफ्तार भी तो नहीं कर सकता, कुछ तो धुआं है तो आग भी होगी। हाँ ठीक है, वही मैं बोल रही हूँ कि शुरुआती जो आरोप है उसके आधार में कमी है। मैं ये बोल रही हूँ, मैंने स्पष्ट शब्दों में कहा आधार में कमी है कहीं ना कहीं। और इतने लंबे समय के बाद भी यदि आरोप सिद्ध नहीं हो पाए हैं तो आपको हमको न्यायालय पर भरोसा है ना, तभी तो जमानत मिली है। अभी आरोपी वो हुए नहीं है, वो कोई आरोप सिद्ध नहीं हुए। तो भारतीय जनता पार्टी जो हर समय सर्टिफिकेट बांटते फिरती है ना, उस पर मैं आपत्ति जता रही हूँ कि शताब्दी जी आप सर्टिफिकेट ना बांटते फिरे। अभी समय के साथ देखिएगा कि किस प्रकार से फैसला आएगा और उसके बाद फिर हम चर्चा फिर से कर लेंगे। अभी आप सर्टिफिकेट मत बांटिए। चलिए शताब्दी जी, और इसमें राजनीतिक रूप से चर्चा ये भी है कि थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर लेकर चल रही है लखमा के पक्ष में बीजेपी। कहीं कोई ऐसा उलटफेर तो नहीं देखने मिलेगा लखमा जी इधर आ गए, क्योंकि पहले बयान भी आ चुके हैं मंत्रियों के कि वो निर्दोष है, उनको फंसाया गया, अनपढ़ हैं, तो उन्हें सीधा दोषी बीजेपी ने कभी नहीं माना। अब सॉफ्ट कॉर्नर दिखाई दे रहा है। देखिए, इसको किसी भी तरीके से हमको किसी भी एंगल से देखने की स्वतंत्रता हर व्यक्ति को है। आपको भी पत्रकार की दृष्टि से इस एंगल से देखने की पूर्ण स्वतंत्रता है, संविधान का चौथा स्तंभ है। लेकिन
भारतीय जनता पार्टी में ऐसे लोगों के लिए अभी तो कोई स्थान नहीं है जिनके ऊपर इतने हजारों करोड़ का आरोप है, और वो आरोप इन्हीं के लोगों के द्वारा, जो इनके डिजिटल साक्ष्य हैं, जो इनकी डायरियों में लिखा गया है, कवासी लखमा जी को कितना दिया गया, कितने हजार करोड़ दिया गया, कहाँ गया, उसको कहाँ बंदरबाट की। तो ये उछल कूद भले ही करने की कोशिश करेंगे इस पार्टी से उस पार्टी में, और वे कूदते रहेंगे, गुलाटी मारते रहेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में इनके लिए कोई स्थान नहीं रहेगा। मैं अपनी कांग्रेस की जो यहाँ साथी प्रवक्ता बैठी उनको कहना चाहूंगी, आरोप लगते ही व्यक्ति आरोपी हो जाता है, आरोप सिद्ध होने पर वो अपराधी होता है। कानून की भाषा में बात करने की अगर आप प्रयास कर रही हैं तो आरोपी है तो है, आरोप सिद्ध होने पर अपराधी, आरोप सिद्ध ना होने पर वो उससे मुक्त हो जाते हैं। तो कानून में चल रही इस प्रक्रिया पर अपनी टिप्पणी न दें, कानून की प्रक्रिया चल रही है और जब इसका निर्णय आएगा तो हमको समझ में आएगा। मैं कहना चाहूंगी कि हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी के पास अधिकार है कि वे सुरक्षा, न्यायिक प्रक्रिया और अनुशासन का ध्यान रखते हुए सीमित और सशर्त उनको अधिकार है कि वो उनको दे सकते हैं अनुमति विधानसभा में बैठने की, और वही उन्होंने अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए संवैधानिक एक उदाहरण प्रस्तुत किया है भारतीय जनता पार्टी ने कि हम समन्वय के साथ और किसी के भी अधिकारों का हनन न करने वाली पार्टी है। और हमारा जो बजट सत्र है, ये बजट भी हमारा इतना बैलेंस, इतना संतुलन, विकास लेकर आ रहा है। ऐसे समय में हम सभी को बोलने का अधिकार होगा, संयमित रूप से संवैधानिक भाषा का प्रयोग करें। और आप अभी संविधान की हत्या की बात कर रही थी, तो संविधान की हत्या तो आपातकाल में की इंदिरा गांधी ने। आप क्या बात करेंगी संविधान की हत्या की? भारतीय जनता पार्टी ने कब संविधान की हत्या की, जो आपने संविधान की हत्या का आरोप लगाया भारतीय जनता पार्टी पर? संविधान की हत्या हमेशा कांग्रेस ने की है। कांग्रेस काल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को प्रदर्शन से रोका गया, धारा 144 लगाई गई, उनके ऊपर एफआईआर किया गया। धर्मांतरण रोकने वाले हमारे निरपराधी कार्यकर्ताओं के ऊपर एफआईआर की गई। आप लोगों ने संविधान की हत्या की। आप संविधान की प्रति लेकर घूमते हैं। संविधान की चर्चा कभी और कर लेंगे। शिल्पा जी कुछ जवाब देना चाह रही थी। मैं एक इनकी बात को कोट करना चाहूंगी। ये कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी में जगह नहीं है। तो भाई भारतीय जनता पार्टी तो आज मंत्री भी बना रहे हैं, विधायक की जो टिकट भी दे रहे हैं और विधायक बना रहे हैं, वो कांग्रेस के लोगों के, कांग्रेस की पार्टी। अरे तो सोचिए ना, कांग्रेस क्यों छोड़ी उन्होंने, इस पर चिंतन करिए। छत्तीसगढ़ में नहीं हो पाया अभी तक ऐसा कुछ। चाहे पूरे देश में देखिए, कई ऐसे मंत्री हैं, कई ऐसे विधायक हैं जो। शिल्पा जी, आप स्वयं ये चिंतन करिए कि कांग्रेस छोड़ने की नौबत क्यों आई उनको, क्यों उन्होंने कांग्रेस छोड़ा, क्यों असहज महसूस किया उन्होंने कांग्रेस में, और क्यों दूसरी पार्टी में गए। आत्मचिंतन आप ये करिए दूसरे के ऊपर आरोप लगाने से पहले। लीजिए, आप मंत्री बन लीजिए, चाहे पूरे देश में। चलिए, आवाज नहीं आ पा रही है, ठीक है। लेकिन छत्तीसगढ़ में स्थिति उल्टी है। छत्तीसगढ़ में हुआ यह है कि बीजेपी को तोड़कर अब तक कांग्रेस ने जोगी जी के समय में एक बार तोड़फोड़ बड़ी की हुई है। मनीष जी, ये क्या ऐसी स्थिति आगे भी राजनीति में देखने को मिलेगी क्या? अब जब ये घोटाले, आरोप इस तरीके के लग रहे हैं और देश में जो हुआ है बाकी प्रदेशों में, क्या छत्तीसगढ़ में भी ऐसा कुछ अडॉप्ट हो सकता है क्या? देखिए मोहन जी, राजनीति है और राजनीति में संभावनाओं से कतई इनकार नहीं किया जाता। एक बात और कही जाती है कि राजनीति में कोई भी परमानेंट दोस्त या कोई भी परमानेंट दुश्मन नहीं होता है। तो कब कौन कहाँ होगा, किस वॉशिंग मशीन में धुलेगा, किस पार्टी में चले जाएगा और वो कैसे साफ सुथरा हो जाएगा, ये तो सभी जानते हैं। इसके लिए बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, मैं 2-3 चीज़ें कहना चाहूँगा। पहली बात तो ये कि जो कहा जा रहा है बार बार कि जमानत मिल गई है, आधार नहीं होना या ये होना, तो देखिए एक चीज़ यदि आप ये कह रहे हैं कि जमानत मिल जाना अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि वो व्यक्ति निरपराध है, तो मुझे लगता है फिर जमानत नहीं मिली थी तब क्या वो अपराधी थे? क्या अपराधी तो नहीं थे उस समय भी आरोपी ही थे। तो इस बात को समझना होगा। और दूसरी चीज ये कि जब इस तरीके की कोई स्थितियां निर्मित होती है, मैंने पहले ही कहा कि वर्तमान में सदन की कार्रवाई में शामिल होना उनका
और जब कार्रवाई में शामिल होंगे तो वो अपने क्षेत्र के दौरे पर भी नहीं जा सकते हैं। जब वो रहेंगे तो केवल सदन की कार्रवाई में ही भाग ले सकते हैं, और सदन की कार्रवाई में भी वो मतलब उस विषय पर नहीं बोल सकते जिस विषय पर उनको आरोपी बनाया गया है। तो ये एक उनके ऊपर वो लगाया गया है, और यदि इस प्रकार की कोई स्थिति निर्मित होती है या वो कहीं इस प्रकार की कोई बात करते हैं तो तत्काल उनकी जो अनुमति है वो वहीं निरस्त हो जाएगी। यह भी उल्लेख उस बात में है, तो इस बात को भी समझना होगा। और राजनीतिक नफे और नुकसान की जहां तक बात है, या राजनीतिक रूप से बड़ा कोई वो हो जाए, दल बदल जैसी कोई बड़ी स्थिति निर्मित हो जाए, तो मैंने पहले ही कहा कि किसी भी संभावनाओं से इंकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि राजनीति है और इसमें सत्ता प्राप्ति के लिए वर्तमान समय में सब कुछ जायज है। कोई कहीं भी जा सकता है, कहीं भी आ सकता है, किन्हीं भी आरोपों से मुक्त हो सकता है, और इसके कई सारे उदाहरण जो है वो सामने हैं। उसमें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस कोई भी दूध का धुला नहीं है। सभी ने सत्ता प्राप्ति के लिए हर वो कर्म किए हैं जो नहीं किए जाने चाहिए। तो इस बात का कोई वो नहीं है कि उनको शामिल किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, या वो रहेंगे कि नहीं रहेंगे। ये तो समय के बाद पता चलते जाएगा कि भविष्य में क्या होता है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने निश्चित रूप से कवासी लखमा के प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर जरूर बनाया हुआ है। और मैंने तो पिछले बार भी आपके उसमें देखा था कि विजय शर्मा जो स्वयं गृह मंत्री हैं, उन्होंने ये कहा था कि वो अपराधी नहीं है, उनको तो षड्यंत्र पूर्वक फंसाया गया है। तो ये गृह मंत्री के रूप में एक स्टेटमेंट देना, मुझे लगता है ये अपने आप में बड़ी बात है कि उन्होंने इस बात को कहा है कि वो अपराधी नहीं है। लेकिन मैं इससे भी इत्तेफाक नहीं रखता हूं कि वो इसमें एकदम पूरी तरीके से पाक साफ हैं। देखिए, कोई भी व्यक्ति जिसका इतना लंबा संसदीय अनुभव हो, जो अपने क्षेत्र की बातों को बड़ी बेबाकी के साथ सदन में रखता हो, उस व्यक्ति को किसी भी चीज की कोई भी जानकारी ना हो, यह बात कतई गले नहीं उतरती है। इस बात को समझना होगा। ठीक है, चलिए अभी इस पर राजनीति और जारी रहेगी, लेकिन एक बड़ा फैसला हुआ है जिसको कांग्रेस और भाजपा अपनी अपनी जीत बता रहे हैं। लेकिन जीत किसकी हुई है, इसके लिए कुछ दिन का इंतजार करना होगा। सदन में क्या रुख रहेगा कांग्रेस और भाजपा का, इसके अलावा लखमा कैसे रिएक्ट करेंगे, इन सब पर हमारी निगाह बने रहेगी। आज चर्चा को यहीं खत्म करते हैं। शताब्दी जी हमारे साथ जुड़ी, उनका धन्यवाद। मनीष वोरा जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। और डॉक्टर शिल्पा देवांगन जी हमारे साथ बने रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की चर्चा यहीं खत्म करते हैं। और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखें अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।